Yes, welcome back to the new session जिसमें we will cover the further part of the ratios example. Okay, चलो 11th question. If A is to B is equal to 8 is to 15, B is to C is 5 is to 8, C is to D is 4 is to 5, then we need to know A is to D. अब मेरे को इन शॉर्ट मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? A is to B is to C is to D नहीं, ये नहीं फाइंड आउट करना है सर। मेरे को फाइंड आउट करना है सिर्फ A is to D। तो सर आपने थोड़ी देर एज इन प्रीवियस सेशन में जैसा किया था, Q अपॉन R को लिख के Q अपॉन P इंटू P अपॉन R, वैसे ही कुछ यहाँ पे करेंगे क्या? यस बेटा। कैसे करेंगे देखो, अब मैं इसको यही सॉल्व करता हूं, बाद में इसको इरेज कर देंगे। A अपॉन D इज इक्वल टू, सबसे पहले A अपॉन B, फिर B अपॉन C और फिर C अपॉन D। क्या मेरे पास में ये सब रेशियो है? बहुत अच्छे से है। सो बस पुटअप करो, 8 अपॉन 15, 5 अपॉन 8, 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 15। बापा इतना सोपा आंसर तो क्वेश्चन तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट। हाँ, इफ 1/5 is to 1/x is equal to 1/x is to 1/125, what is the value of x? मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1/5 अपॉन 1/x है इज इक्वल टू 1/x अपॉन 1/125 है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, हमेशा याद रखेंगे। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाता है। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो वो क्या हो जाएगा? x अपॉन 5 यहाँ पे हो जाएगा 125 अपॉन x। सो ये x यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 125 इंटू 5, सो हो जाएगा 625। सो मेरे को x इज इक्वल टू मिल जाएगा, अरे एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया क्या? कुछ तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया मेरे से। नहीं, कुछ भी मिसप्रिंट नहीं हुआ है। 625 का स्क्वायर रूट इज व्हाट? 25। x की वैल्यू आ गई 25। लेकिन अब ये ऑप्शंस मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। सो अगर मेरे को अगर ऑप्शन के साथ मैच कराना है तो मैं ऑप्शन के साथ मैच कराने के लिए इसको 100 कर सकता हूं मैं, 100 अपॉन 125। सो जैसे ये 100 अपॉन 125 हो जाएगा, देन माई entire question changes and it changes in such a way that, देखो ये x अपॉन 5 इज इक्वल टू 125 अपॉन 100 इंटू x। सो ये 100 x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। सो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 बाय 100। सो ये हो जाएगा 25/10, ये हो जाएगा 5/2। सो ये आ जाएगा मेरा आंसर 5/2। दो अलग अलग आंसर से मिला है अपने को। अगर यहाँ पे 1/125 रहता तो आंसर विल बी 25 x का आंसर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एक्चुअली यहाँ पे 100 चाहिए था, जो कि मिसिंग था, मिसप्रिंट हो गया था, मिसिंग हो गया था वो, तो उसको आप 100 कर लीजिएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा 5:2 x की वैल्यू। सो अपने को ये करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो 13th, द रेशियो ऑफ 4 to the power 3.5 है। 4 to the power 3.5 is to 2 to the power 5 is same as। अब सर 4 इंटू इक्वल टू 2 3 64 हो रहा है। 3.5 मतलब क्या हो गया सर? 3.5 मतलब क्या हो गया? 3.5 का डबल क्या होता है? 7 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3.5। तो इसका मतलब आपको क्या करना है पता है क्या? आपको करना है 4 to the power 7/2 अपॉन 2 to the power 5। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, 4 to the power 7/2 है मतलब क्या हो गया?
पहले 4 टू द पावर 7 लो और बाद में उसका स्क्वायर रूट लो। मतलब क्या, पहले 4 इंटू इक्वल टू, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया क्यूब, एक और बार दबाने पर में, टू द पावर 4 टू द पावर 5 टू द पावर 6 टू द पावर 7, 16,384 आपका आंसर आएगा। क्या 4 टू द पावर 7 का आंसर क्या आएगा? 16,384 और 2 टू द पावर 5 का आंसर आता है 32, लेकिन इसका अपने को चाहिए 1/2। 1/2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट, जो कि 128 है, 128 अपॉन 32। अब 128 डिवाइडेड बाय 32, उसको 4 आता है आंसर। और यहां पे देखो ऐसा कौन सा रेशियो जिसका आंसर 4 आ रहा है? बी। फोर बाय वन। क्या किया मैंने यहां पे बच्चों? 4.35, 4 टू द पावर 3.5 था। 3.5 मतलब क्या? पहले तो उसको डेसिमल से हटाया मैंने। कैसे हटाया? पहले तो उसको इंटू 2 किया, 3.5 को इंटू 2 किया। कैलकुलेटर ले लो हाथ में, कैलकुलेटर ले लो, बता रहा हूं मैं। 3.5 करो, 3.5 किया, 3.5 इंटू 2 कर दो, 7। मतलब आपको 3.5 के बदले क्या लिखना पड़ेगा? 7/2, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 3.5। तो ये तो कॉमन लॉजिक है, ये तो हर एक को पता ही होना चाहिए। तो 4 टू द पावर 7/2 आ गया। अब इंडाइसिस का रूल बोलता है कि ये 7 कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 4 टू 4 के पावर में जाएगा और 1/2 कैन रिमेन इन दिस वे। इसका मतलब हो गया 4 का पावर 7 टाइम्स लो, मतलब 4 इंटू इक्वल टू प्रेस करो 7 बार, तो आपको आंसर मिलेगा ये। और ये जो आंसर मिला है इसका आप लो स्क्वायर रूट, तो ये आपको मिलेगा 128। आई बात समझ में? आया समझ में? ओके। देखो a अपॉन सी चाहिए, तो ये a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी कर सकते हैं। a इज टू बी का आंसर क्या है बताओ तो? a इज टू बी, ये यहां पे चले जाएगा, ये यहां पे चले जाएगा। सो लाइक a इज टू बी क्या हो जाएगा मेरा? 3:2। और वही मेरा b इज टू सी क्या हो जाएगा? मेरा b इज टू सी हो जाएगा 5:4, क्योंकि ये c यहां पे जाएगा तो 4 यहां पे जाएगा। तो बस 3/2 5/4, 3/2 5/4, 15/8, ऑप्शन बी। फिफ्टींथ क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल सा। देखो a/3, b/3, b/4, c/7, ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है। इसका मतलब एक आपको एक मैं हमेशा एक बात बता देता हूं कि अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो रहा है तो इन सबका आंसर एक है, इन सबका आंसर एक है, यानी सम कांस्टेंट k। अब वो कांस्टेंट क्या है अपने को मालूम नहीं, वही तो अपने को यहाँ पे पता नहीं। और यहाँ पे उन्होंने दे दिया इसका रेशियो एंड इसका रेशियो, दे आर ऑल इक्वल, मतलब वो लोग इक्वल है एक कांस्टेंट k को, वो लोग इक्वल है एक कांस्टेंट k को। अब क्या करना है अपने को? वी नीड टू फाइंड a प्लस बी प्लस सी। तो पहले मेरे को a निकाल लेता हूं, b और c निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगा भाई? सर a/3 इक्वल टू k है, तो मेरा a क्या हो जाएगा? 3k, मेरा b क्या हो जाएगा? 4k, मेरा c क्या हो जाएगा? 7k। बस a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी डाल दो आप। 3k प्लस 4k प्लस 7k अपॉन 7k। क्या आ जा रहा आपका आंसर? 7 प्लस 7, 14k अपॉन 7k, k कैंसिल, 2:1 यानी 2। क्या किया सर आपने यहाँ पे? बेटा ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है ना, इक्वल है मतलब क्या? इन तीनों का आंसर एक है। तो क्या आंसर एक है पता है क्या तुमको? नहीं सर, तो ये रहा, ये आंसर एक है, k। ये तीनों k के बराबर है। k के बराबर है मतलब क्या? a/3 की कीमत कितनी हो जाएगी? k हो जाएगी। b/4 की कीमत कितनी हो जाएगी? k हो जाएगी। c/7 की कीमत कितनी हो जाएगी? k हो जाएगी। ये हो जाएगा। और अब अपन यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को a का आंसर मिल गया, b का आंसर मिल गया, c का आंसर मिल गया,
मेरे को a प्लस बी प्लस सी बाय सी का आंसर भी मिल गया। आया समझ में? इजी, सिंपल इनफ है ना। देखो द एज ऑफ 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 5:7। तो ओरिजिनल एज क्या है सर? 5x, 7x। फिलहाल पता नहीं अपने को। 18 years ago their ages were in the ratio of 8:13। 18 years ago उनकी एजेस थी 8:13। प्रेजेंट एज कितनी है? 18 years ago यानी पहले 18 साल पहले उनकी एज जो थी, उनका रेशियो इज 8:13। सवाल कैसे रीड करेंगे? दो आदमियों की आज की एज की रेशियो 5:7 है। यदि अगर 18 साल पहले जाए, यदि अगर 18 साल पीछे जाओ, तो उन दोनों की एज का रेशियो इज 8:13। बताओ उनकी एज क्या होनी चाहिए आज के टाइम पे? तो आज के टाइम पे एज के लिए अपने को 5x × 7x चाहिए। इसका मतलब अपने को x का कीमत चाहिए। तो x का कीमत चाहिए, इसका मतलब मेरे को इतना पता है कि भाई 5x - 18 अपॉन 7x - 18 इज इक्वल टू 8/13। 8/13, दैट्स इट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। यस, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ दूं? क्या आप पे छोड़ने लायक हो आप? बिल्कुल पक्का? यस। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा 50 और 70। 50 और 70 वो आप कर लेना कैसे आता है। तो ठीक है, ये यहां पे मैंने हिंट दे रखा है। देखो नेक्स्ट, ए बैग कंटेन्स 187 रुपीज। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता क्वेश्चन भी है, अच्छा भी क्वेश्चन है। इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा 10 पैसा। मतलब तुम्हारे बैग में जो पोटली थी, इसमें 187 रुपीज थे। उसमें से 187 रुपीज में से 1 रुपए की कॉइन, 50 पैसे की कॉइन और 10 पैसे के कॉइन थे। ये 187 रुपीज किनको मिला के थे? 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे को मिला के थे। अपने को बताना है अगर उनका रेशियो 3:4:5 है तो हर एक कॉइन कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपी के, नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे के और नंबर ऑफ कॉइन 10 पैसे के। मेरे को एक बात बताओ, ओरिजिनली ये रेशियो है क्या? नहीं सर, ओरिजिनली ये रेशियो नहीं है। ओरिजिनली तो 3x, 4x, 5x है। 3x, 4x, 5x है। अभी मेरे को बताओ 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 3x, तो 1 × 3x प्लस 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं? 4, तो 50 पैसे वाले कॉइन्स मतलब क्या हो गए? 4x × 50/100, क्योंकि 1 रुपए मतलब 100 पैसा। 1 रुपए मतलब 100 पैसा, बराबर। प्लस मैं क्या कर रहा हूं समझेगा, 5x × 10/100। इन सबका एडिशन कितना हो रहा है? 187, बराबर कि नहीं? अरे भाई जब ये तुम 3x प्लस ये 1/2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 1/2x। इसका जब तुम एडिशन करोगे तब तुमको 187 मिलेगा। 187 मिलेगा। आई बात समझ में? कैसे एडिशन करोगे, ये कैसे किया, समझ में आया क्या? यस सर। कैसे किया भाई? 4x जितनी क्वांटिटी थी किसकी? 50 पैसे की, तो मैंने सबको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। 1 रुपी, ये रुपीज और ये रुपीज। क्यों? डिवाइड बाय 100। 100 पैसा इज नथिंग बट 1 रुपी। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 10 पैसा मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब अपने को रुपीज में मिल जाएगा जो भी मिलेगा। 0.1 पैसा, 0.1 रुपी। 10 पैसा मतलब 0.1 रुपी ना, बराबर। और इन सब का एडिशन इज नथिंग बट 187। सर फिर 3x, 4x और 5x को मल्टीप्लाई किया? बेटा वो तो नंबर ऑफ क्वांटिटी है ना, जब तक कि आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक क्या आपको आंसर कैसे मिलेगा? बराबर। भाई मेरे पास में 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, 10 पैसे के 100 सिक्के हैं। जब मैं इन सबको मिलाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इन सबके साथ में, तभी जाके तो मेरे को यह आंसर मिलेगा। तब तक कि मेरे को आंसर नहीं मिलेगा बेटा। आया समझ में? देखो 5x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 187।
सो ये हो जाएगा 11x बाई 2 इक्वल टू 187. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 34. सो मतलब मेरे पास में 1 रुपये की कॉइन कितने हैं? 34 इंटू 3 102. 50 पैसे के कितने हैं? 4 इंटू 34 136. और 10 पैसे के कितने हैं? 34 इंटू 5 170. देखो ये कौन सा ऑप्शन है? 102 136 170. ऑप्शन ए इट इज. आया समझ में? सिंपल, पक्का? यस. आई होप तुमने ये लिख लिया होगा. तो मैं इसे मिटा देता हूं. पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो. द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 3:4. दो नंबर के बीच में का रेशियो कितना है? 3:4 है. इफ देयर एलसीएम इज 180 द नंबर इज. अब ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो भाई. पहले बात तो देख लो, हर एक ऑप्शन में 3:4 का रेशियो बैठ रहा है क्या? यस. 9:12 3:4 बैठ रहा है. 3:4 12 का टेबल, मतलब हर एक में 3:4 बैठ रहा है. पहली कंडीशन सेटिस्फाई. दूसरी कंडीशन लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 180. लीस्ट कॉमन एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि दोनों में जो कॉमन मल्टीपल रहेगा और वो भी सबसे छोटा और सबसे पहला, दो नंबर में के अगर टेबल आप कंसीडर करोगे, दो टेबल दोनों, इन दोनों का अगर टेबल कंसीडर करोगे तो इन दोनों में सबसे पहला कॉमन नंबर और सबसे पहला कॉमन नंबर जो रहता है मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो भाई 180 डिवाइडेड बाय 36 5. 180 डिवाइडेड बाय 48 5 आ रहा है क्या? नहीं आता है. मतलब पहली बात तो 48 180 को डिवाइड ही नहीं करता. तो जब तक कि वो डिवाइड नहीं करता तब तक कि वो आंसर ही नहीं बनेगा. मतलब 48 में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इसका मल्टीपल बने. मतलब ऑप्शन ए हट गया. ऑप्शन मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली. ठीक है. 45 180 डिवाइडेड बाय 45 4. और ये 180 डिवाइडेड बाय 7 3. ये भी नहीं. हाँ है. दोनों से डिविजिबल हो रहा है. ले, दोनों से डिविजिबल हो रहा है ना. ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है. एक बार 15 को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन सी को नहीं आएगा. देखना 12 9 12 और 9 आ गया. यहां पे 12 और 9 पे आ रहा है, यहां पे 4 और 3 पे आ रहा है. बताओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका कंसिडर किया जाएगा? बताओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका कंसिडर किया जाएगा? इसका या इसका? सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वो जो सबसे पहले आ जाए मल्टीप्लिकेशन में. मतलब अगर मैं 15 इंटू 12 करता हूं तब जाके मिलता है मेरे को 180, और जब मैं 20 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके मिलता है मेरे को 180. पॉसिबिलिटी यह है सर कि इन दोनों में एक ऐसा नंबर आएगा जो और एक कॉमन रहेगा. मतलब क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15 और 20 का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15 और 20 का 180 है ही नहीं, कोई और नंबर है. 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15 4. 60 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 20. क्यों? क्योंकि 15 इंटू 4 विल गिव यू 60 and 20 into 3 will give you 60. So ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15 और 20 का 60. While 15 और 20 180 के लिए is not available. क्यों? क्योंकि 12वें नंबर पे आ रहा है 180. 15 को जब मल्टीप्लाई करोगे इसके पहले मतलब कोई ना कोई नंबर होगा जो 20 के भी टेबल में होगा और 15 के भी टेबल में होगा. 12वें नंबर पर आ रहा है 180, तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ. लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो हो गया जो तुरंत आ रहा है, तुरंत, और सबसे पहला और कॉमन नंबर, सबसे पहला और कॉमन नंबर दोनों के टेबल में का. ऑप्शन बी. चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड द चैप्टर विल बी एंड आफ्टर 2 क्वेश्चंस. क्या बात है. चलो, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 320. ओहो, ऑप्शन मेथड से करेंगे.
देखो दो नंबर का रेशियो 2:3 है, यहां पे है क्या 2:3? यस 2:3 है 4 के टेबल में, नहीं इसमें नहीं है 2:3। ये भी है 7 के टेबल में, 3 के टेबल से तो ये डिविजिबल ही नहीं है, 2 के टेबल से 8:12, 4:6, 2:3 है, मतलब सब में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी? मैं क्या चेक करूंगा, उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है फिर 144, 180, ये नहीं है, 16, 256 माइनस 256, 320, यहां पे 320 आ गया। भाई उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका रेशियो 2:3 होना चाहिए, और इस हिसाब से कि उनके डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो 320 होना चाहिए। तो मैंने पहले चेक किया कि सारे नंबर्स का रेशियो 2:3 आ रहा है क्या, आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो पहले मैंने 12 का स्क्वायर लिया और 18 का स्क्वायर लिया और उनका डिफरेंस लिया, तो 180 आया। बाद में मैंने 16 का स्क्वायर लिया और 24 का स्क्वायर लिया और सब्ट्रैक्शन किया, 320 मिल गया। तो ऑप्शन बी इज माय आंसर। मेरे को सीओडी के लिए आ जाना भी नहीं पड़ा, मेरे को कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, कैलकुलेटर पे मेरा सब कुछ हो गया, कैलकुलेटर पे मेरा सब कुछ हो गया। What quantity must be added to the terms of the ratio to make it equal to? ओहो क्या बात है, ये बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस। कुछ तो होमवर्क मिले, सब मैं करूंगा ये किसी बात हुई, गलत बात है तो। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहां पे आपका रेशियो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, रेशियो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स इट एंड थैंक यू।